हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल के गारंटी बैच शुरू हो चुके हैं। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के लिए रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है। फॉर्म भरने की सुविधा भी यहीं पर है और टाइपिंग की सुविधा भी यहीं पर है। इसके साथ ही आपका मेडिकल चेकअप भी किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे। और जो क्लास रहते हो किस प्रकार से होते आप देख सकते हो। यहाँ पर आप हमारी जो रीजनिंग की क्लास है वो रहेगी, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा श्रृंखला का। तो देखिए, श्रृंखला यानी सीरीज, इसका मतलब क्या है कि एक सीरीज मिलेगी आपको, एक श्रृंखला, एक लाइन नंबरों की। उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो 5-6 टाइप से क्वेश्चन होता है। पहला क्या है? अंतर समान, कि जो नंबर दे रखे उनके अंदर जो अंतर है डिफरेंस वो बराबर मिलेगा। पहला ये। दूसरा, सभी अभाज्य संख्या हो सकती है। तीसरा, सम संख्या या विषम संख्या। या तो सम संख्या हो सकती है या विषम संख्या, ये हो सकता है। इसके बाद फोर्थ, वर्ग यानी स्क्वायर। जो संख्या उस स्क्वायर में हो सकती है, वर्ग या क्यूब में भी हो सकती है, घन। वर्ग या क्यूब हो सकते हैं। इसके बाद पांचवा, जो अंतर यानी जो डिफरेंस है वो किसमें? वर्ग हो सकता है वो, और घन। छठा, दो श्रृंखला एक साथ। दो श्रृंखला एक साथ लिख रखी होगी, अलग अलग, अल्टरनेट। तो ऐसे हो सकता। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं इनके कि भाई देखते ही पता चल जाएगा कि इसका यह आएगा। प्रैक्टिस की बात है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो अंतर समान, इसके अंदर क्या हो सकता है? पहला तरीका इनको सोल्व करने का, सबसे पहले तो जोड़ करके देखो यानी अंतर देखो। अगर डिफरेंस कम है तो जोड़ घटा है, अगर डिफरेंस ज्यादा ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करके कर रखा होगा। तो ये चीज हो सकती है। तो अंतर समान कैसे? जैसे यह लिख दिया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ये पूछ लिया क्या आएगा? अंतर बराबर सबका, क्या आएगा? 15 के बाद क्या आएगा? 17।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अंतर बराबर यानी 17 आ जाएगा। ये आ गया अंतर समान के अंदर। दूसरा है भाज्य संख्या के बारे में। तीन, 5, 7, 11, 13, 17, ये पूछ लिया क्या है इनका। कुछ भी हो सकता, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ठीक, तो इसके अंदर कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, कौन सी संख्या है? 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसका मतलब है भाज्य संख्या ही है। और आपको पहले वाली वीडियो में बता भी दिया था कि भाई जो अभाज्य संख्या कौन सी है, सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है, तो आप वीडियो देख सकते हो। तो 3, 5, 7, 17, 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 19। आ गया। कई बार कंफ्यूजन ऐसे हो जाती है कि अगर मैं यहां पर लिख के दिखाऊं आप लोगों को, ऐसे लिख दिया 3, 5, 7, 9, 11, 13 और अब पूछ लिया आपसे क्या आएगा। हाँ भाई क्या आएगा आप बताओ। क्या आएगा, क्या आएगा? 15। कैसे, कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? विषम संख्या। कहां से पता चला? ये 9 से पता चल गया। 3, 5, 7, 9, 11, क्योंकि 9 विषम संख्या, पहले वाले में 9 नहीं था, हमें पता भाई 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अभाज्य वाली थी। इसमें 9 दिखते ही हमें पता चल गया विषम संख्या ये। तो विषम 13 के बाद क्या आएगा? 15। ये आ गया 15। तो इन चीजों का ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक, तो सम संख्या विषम संख्या के साथ तो विषम का ये लिख सकते हो आप एग्जाम्पल, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और डॉट। ठीक, तो क्या आ गया इसमें? 15 आ गया। तो ये थी सम या विषम के लिए, सम वाली भी आ सकते और विषम वाली भी। सम वाली 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। वर्ग, वर्ग में कैसे? वर्ग या क्यूब? 1, 4, 9, 16, 25 ये वर्ग दिखाई दे रहे आपको, यानी स्क्वायर। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 16 का 4 का 25, 5 का, तो इसके बाद 36 का। छत्तीस। क्यूब की बात करें, इसके साथ अगर क्यूब वाले लिखे तो क्यूब में क्या हो सकता है? 1, 8, 27 और ये आ गया 64। ये पूछ लिया। तो यहां से आपको पता चला एक तो सेम है, स्क्वायर भी और वर्ग भी सेम रहेगा। 1, 8, 27, 64, इसका मतलब घन लिख रखे हैं। तो 64 के बाद यानी ये 1 का, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125। तो यहां पर आ जाएगा अपना कितना? 125 आ गया। तो ये है स्क्वायर में, वर्ग में, किसी में भी। चीजें क्लियर यहां तक पता चल रहा है? ओके। इसके बाद अल्टरनेट भी लिख सकता वो। अल्टरनेट कैसे? ऐसे 1, 4,
27, 16, 125, ऐसे। ये अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब कैसे, आप लोग देखोगे यहां पर एक क्यूब हो गया, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब। इसका बाद ऐसे 1 3 5 7 2 4 6, इसका मतलब 6 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5 क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना, 36। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 का 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर आ जाएगा 36। ठीक है, देखो अल्टरनेट चल रहा है, 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36। ऐसे देखना आप लोगों को। ठीक, और स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना आप लोग है। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये याद करने पड़ेगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी उसी के साथ गुणा। क्यूब का मतलब स्क्वायर के एक बार और गुणा कर दो, जैसे वो 3 का स्क्वायर 9 है, इसके एक 3 का है तो एक बार 3 तो और कर दो, 9 3 27 आ गया। हाँ, जैसे 5 का स्क्वायर कितना 25 है, ये 5 का स्क्वायर 25 है, क्यूब बनाने खातिर एक बार और 5 तक कर दो, 25 पंजा 125। ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो सारे याद करवा दूंगा, 25 स्क्वायर भी और क्यूब भी। तो ये अपने घन और स्क्वायर वाले आगे अल्टरनेट भी हो सकता, स्क्वायर भी हो सकता, क्यूब भी, या दोनों भी लिख सकता हुआ एक साथ। अंतर वर्ग या घन का अंतर, एक अंतर वर्ग या घन हो सकता है। क्या कर रहा था, तो जो अंतर है वो क्या, वर्ग या घन, ये भी हो सकता। कैसे, जैसे लिख दिया 2 3 7 16 और 32, ये पूछ लिया आपसे, क्या आएगा। देखो कैसे देखा भाई हमने, 2 3 7 16 स्क्वायर तो देखा। पहले देखो अंतर, ये 2 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 16, ये 32 है। अभाज्य संख्या भी लिख रखी है, विषम संख्या भी है, सम संख्या भी है, स्क्वायर भी दे रखा, सारा सौदा एक साथ दे रखा है। ठीक है, तो पहला काम अंतर देखना, जो मैंने बताया था क्वेश्चन देखते ही पहला उनका डिफरेंस देखो। अगर अंतर कम कम है, यहां पर देखा भाई कितने का, एक का ऊपर लिख, यहां पर 9, यहां पर ठीक। तो ये चीज देखोगे आप, देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसके बाद 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी इसमें 25 जोड़ दो, कितना आ गया 7 57। ठीक है, 57 मतलब 32 घटा दिया, 25 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 57 आ गया।
बात आ रही समझ में? पता चल या चीजें क्लियर है? तो ये था अंतर। दूसरा, दो श्रृंखला एक साथ, इसको कैसे लिखेगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। या तो ऐसे या ऐसे लिख सकता हूं। एक, दो, पांच, छह, और नौ के बाद लिख दिया 10। ऐसे लिख सकता है। 1, 2, 5, 6, 9, 10। ठीक। इसके अंदर क्या देखोगे आप लोग? श्रृंखला कितनी है देखा भाई? एक, दो। अंतर देखा पहले तो, अंतर देखा। एक का, तीन का, एक का, तीन का, एक का। ऐसे इनको बोलते हैं दो श्रृंखला एक साथ। ठीक। एक, तीन, एक, तीन, एक। ठीक। वो सम वाला ही हो तो। ठीक। तो एक, तीन, एक, तीन, एक, तीन ऐसे चल रहा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने करने हैं। बात आई समझ में? लिखो, क्वेश्चन लिखो। उतार लिया ये? उतार लो एक बार इसको। उतार लिया या नहीं उतार? ओके, चलो आगे। ये कौन सी आ गई? नंबर सीरीज 68।
तो ये अपनी सीरीज करो, ये करो छठा क्वेश्चन। 3, 20, 63, 144, 275। सीरीज करो कितना भी, कैसे, क्या का? कितने का बताओ? जल्दी बताओ कैसे। करो, जल्दी करो इसको। नहीं हुआ। देखो क्या है, अंतर देखो बता था कितने का। इसमें 17, 43, इसमें 1 और 8, 81, ठीक है। और इसमें 101, 3, 1। फिर दोबारा देखो,
कै का 26 है, इसमें ना 8 और 38, इसमें 0, 50 ऐसे। ठीक है, तो अब देखो क्या देख, डबल अंतर बोलते हैं इसको। इन्हों में देख क्या कितने का 12 और इनमें 12 का, तो वैसे 12-12 का रखा डबल डिफरेंस। पहले एक बार देखा अंतर बराबर नहीं आया, 26 का 38 का 50 का, फिर दूसरी बार देखा अब अंतर बराबर आ रहा है। ठीक है, तब ऐसे करना है इसको, यानी इसमें पहले 12 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 62 है, फिर इसमें 62 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 131 में 62, कितना हो जाएगा 391। ठीक है, या 62 इसमें जोड़ दिया, अब इसमें यो जोड़ दियो, कितना आ जाएगा 5 और 3 8, 9 और 7 16, तो क्या आ जाएगा 468। ठीक, दोबारा देख लो, पहला काम 3 20, ये अंतर देखा 17 43 8 21, सुकेर वाला भी नहीं था, भाज्य संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना डबल डिफरेंस, लास्ट तक देखा भाई, यहां तक 12 का अंतर है। इसको कैसे करोगे, 12 इसमें जोड़ दिया 62 है, 62 इसमें जोड़ दिया 193, 193 वो जोड़ दिया 468 आ गया। बात आई समझ में, तो ऐसे डिफरेंस देखना है। आगे चलो, ये बताओ सातवां, तीन सौ अस्सी 465 557 656 762 875, क्या आएगा इसके।
जल्दी बताओ। देखो आ गया, कितना आया? हो गया। चलो भाई देखो क्या है। पहला देखिए इसके अंदर डिफरेंस कितने का? 85 का। इसके अंदर 93 का। 93 का, 92 का होगा। इसमें 9 और 99, इसमें 106 और इसमें 113। ये चीजें है। फिर दोबारा देखा कितने का? 7 का। इसमें 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7। ये है। अब कैसे करना है? इनमें 7 का ये 7 इसमें जोड़ दो, 113 और 7 120 है। और 120 में ये जोड़ दिया 875 और 120, 5 9 9, तो कितना आ गया? 995 आ गया। कहाँ मिस्टेक हो रही थी? जोड़ घटा। तो इनको ध्यान से देखना, पहले जोड़ घटाई इसके अंदर और कुछ नहीं। ठीक है, पहला डिफरेंस देखो, फिर दोबारा फिर देखो। पहला ही बराबर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो एक बार और सोल्व करके देखो। आगे चलो। ये बता दो 10वां। चलो 9वां बता दो। सी। ए। सी। सी। देखो क्या है, पहले देखा कितने का, फिर ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों को, 30 भी है और 24 भी आएगा क्या? ठीक है। तो आप लोग इनको देखना, 18 और 3 21, 21 और 3 ऐसे चल रही लाइन। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। आप लोग सोचोगे सर इसमें तो ताई वो करना है, यहाँ पे देख लेना 24 में से 3 कम हो रहे हैं, ये बढ़ रहे, 6 वाले बढ़ रहे, 3 वाले कम हो रहे हैं, तो 27 में से 3 कम कर दिया, क्या आ जाएगा? चीजें क्लियर है? आ रहा मजा? चलो फिर 10वां कर दो। क्या हो गया?
क्या आएगा? 9। देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, 20 और 20 में 0। जब भी इस तरह का आ जाए तो अल्टरनेट चल लेगी, दो सीरीज एक साथ। तो एक अक्ष छोड़ के इसको देखो, ठीक है। ये देखिया कितने का, -1, अब -2, पीछे जा रही है, -3 और -4, ठीक है। और एक यहाँ चल रही है कितना, 4, -3, -2, ठीक है। तो या तो बाद में होगा, पहले यो बताना हमें नीचे वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 माइनस हो रही है, ठीक है। तो 14 में 4 घटा दिया, बात समझ हमारी है। तो -1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 4 का आएगा, ठीक है। तो 14 में 4 घटा दिया 5, ठीक। 14 में 4 घटा दिया 10 आ जाएगा अपने। चीजें क्लियर है, पता चल रहा है? ओके, मजा आ रहा है, मजा लो, कोई बात नहीं। हाँ, 4 3 16 9 64 27, सी, ठीक, क्या आएगा? सी। देखते हैं, चलो देखते हैं। तो भाई यहाँ पे देखा, 4 16 64 है, 3 9 27, 3 का पाड़ा 4 का पाड़ा चल गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64 है, फिर 64 चौका, 3 तिया 9, 9 तिया 27 है, ठीक है। तो यानी 4 का पाड़ा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौका, 4 चौके 16, 6 चौका 24 और 1 25, कितना आ गया? 254, ठीक है। तो गुणा में 4 का रखा है, इसमें भी गुणा में 4, ये गुणा में 4, ऊपर ले गुणा में 3, ये भी गुणा में 3, 9 गुणा 3 27, ठीक है। तो ऐसे चल रही चीजें क्लियर है, आगे चले, पता चल रहा चीजों का, रटने नहीं चीजें। 12वां बता दिया अब। देखो पहले ये देखा, 4 2 8, फिर 1 9, फिर 3, फिर 2, फिर 4, बात नहीं बन रही, कोई हाथ 2 आ गया, कोई 1 आ गया, कोई 3 आ गया। तो देखो 6 और 3 +3 प्लस के 5, 3 5, फिर 7, ऊपर वाला क्या चल रहा है
+4 +6, ठीक है। ऊपर सम संख्या, नीचे विषम चल रही है जोड़, ठीक है। 3 5 7 14 और 7 कितना आ गया? 14 है, 14 में 7 जोड़ दिया 21। ये ये लाइन इसलिए तो लगा रहा हूं मैं, ये इससे और फिर इसकी बारी है, ठीक है। अच्छा 18 और 7 25, तो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आप, ठीक। तो ध्यान रखना ये लाइन ऐसी है, अल्टरनेट सीरीज चल रही है। आगे चले, चलो यो करो आप, 14वां। ऑप्शन नहीं है क्या इसकी? नौ 10 11 12 सारे ऑप्शन है। सभी बताओ। क्या आएगा? 12 9 अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, तो देखो भाई इनका, यहां पर देखो अलग अलग है, देखो 2 1 अल्टरनेट भी नहीं चल रही, 2 1 2 4 4 5 6 7 8 8, 1 2 5 6 7 8, फिर 8 10, ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा। तो इस सिचुएशन में क्या करो, ये कर दिया कितने का, इसमें दो दो अक्षर छोड़ के दो दो ना, दो अक्षर छोड़ने यानी पूरा होगा एक और अपना बीच में, ठीक है। देखो अब ऊपर वाली लाइन देखा यो कितना जोड़ रखा है, और देखो कितना, अच्छा लिख रखा है यो 11, ठीक है। पूरा लिख दो, चलो 11 इसमें, बाद में देख लेंगे, ठीक है। दो दो अक्षर का बाद, फिर 2 10 का बाद 11 है, फिर 2 जोड़ने कितने आ जाएंगे, 8 में 2 जोड़ना है कितना, इसमें जोड़ने है 2 10, तो कितना आ जाएगा अपना 10। देखो दोबारा ऊपर वाला भी देख सकते हो, कितना 3 का 1 और 4 में, इसमें 2 अक्षर छोड़ के इसमें भी 3 का, फिर 2 अक्षर छोड़ के इसमें भी 3 का, यह लाइन तो पूरी होगी अपनी, निचाली बच रही है, 2 2 का गैप है, इसमें 8 में 2 जोड़ दिया कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा।
+2 कर रखी है, ये +3 ऊपर आला में। तो जब एक साथ इकट्ठे इकट्ठे शब्द दिखा नहीं है, 2 डबल डबल ये रे, ठीक है, तो इसमें अल्टरनेट चलना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया अपना 10, क्या आ गया 10 है। दोबारा देखो, ये था अपना, ठीक है, को कुछ नहीं दिख रहा, सम संख्या नहीं, विषम संख्या नहीं, अल्टरनेट नहीं, ठीक है। तो ये देखे मिलते जुलते अपन है, 4 है, फिर 2 अक्षर छोड़ के 6, फिर 2 अक्षर छोड़ के 8, फिर 2 अक्षर छोड़ के 9, 10 और 11 छोड़ दिए, ठीक है, क्या है नूना सोचो, 10 और 11 छोड़ दिया, यानी 2 अक्षर छोड़ने हैं बीच में, और 2 का गैप होना चाहिए, जो कर 2 छोड़ दी, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 अक्षर छोड़ दिए, इस, ठीक है, नून इसमें वो तुम्हें बताने लग रहा है, बीच में 2 अक्षर का गैप है, ठीक है, 8 में 2 जोड़ दिया कितना होगा 10, नहीं आई बात समझ में। 2 है जो 4 कुकर बनया, फिर 4 तो 6 कैसे बनया, और यो 8 कैसे बनया, ठीक, एक दो क्वेश्चन और करा आगे, यो 15वां क्वेश्चन और कर दो बस। देखते बताओ, यो इसकी जगह क्या है, 14 और 16, 14 16 और देखो, 1 2 4 6 10 12, यहाँ देखा 1 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 2 का, बात नहीं बन रही, 1 2 2 फिर 4 2 2, डिफरेंस बराबर नहीं है इनका, स्क्वायर भी नहीं दिखाई दे रहे, तो वही अल्टरनेट इसका करो कितने का, और यो 6 डबल हो रहे हैं, 3 3 दूनी 6 और 6 दूनी डबल चल रहे हैं, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 10 + 12 कितने हो गए 22, ऊपर वाले में क्या चल रहा है 4 6, 6 का बाद 8, इसमें 2 2 का अंतर चल रहा है, बात आई समझ में नहीं आई, 3 6 डबल हो रहा, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, तो 10 में 12 जोड़ दिया कितना 22, हाँ
हाँ, कहां पर? हम्म? हाँ, फिर 6 का, फिर 12 का, 6 से ये- नहीं, फिर ये तो चलने लग रही नहीं सीरीज, 3 6 6 का डबल 12 ऐसे। हाँ, अगर नहीं चलता नहीं फिर देखा डबल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना 22 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई वीडियो के लिए। तो कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।